सत्य न आह्वान मनमांचित फल को देने वाले इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ सुनो, बहुत गुण को देने वाला होता है, दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रवेश होकर कहता हूँ श्री सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कली काल का भूमि का मुक्का सरल उपाय समय से सत्यनारायण इस व्रत को करेगा कि वह सब पापों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से होगा। प्रतिपद सत्यनारायण के व्रत को जो करेगा मनुष्य सत्यों से छूट जाएगा। नारद जी ने नारायण का कहा व्रत में तुमसे कहा मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुन सुनकर किस किस व्रत को क्या वह सब सुनो, मैं सुनाना चाहता हूँ, सुन लिए मेरे मन में सिद्धार्थ सूर्य बोले हे ऋषियों, जिसने व्रत को क्या वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धर्मवंशा के अनुसार बंधु भाई के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी बाहर लगने को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा पैर कर दो देखकर अपने से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? समझ सको। ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है सत्यनारायण का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे धन की प्राप्ति हुई है। इस बारे में जानकारी ले लग रहा बहुत प्रसन्न हुआ और नमस्कार कर और चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। फिर लग रहा मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने उसको धन मिलेगा, सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार कर उन लकड़ियों को अपने सिर पर जिस नगर में गया धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से जब चौगना मिला तो दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले परी शक्कर दही गेहूं का चूर्ण इत्यादि कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लगा धन पुता जी से पूरा और संसार के समय से होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, और कथा कहता हूँ ध्यान से सुनो। वृद्ध स्थान ब्राह्मण ने एक उल्लाम नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। सत्कारी और जयंती था, प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था और गरीबों धंधे का उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान वाली और सती व्रता थी। भद्रासला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। एक साधु वैसा उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर अपने से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति जयंती आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? समझ कहो। राजा ने कहा साधु पुत्री प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण जी का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, मुझसे भी इसका विधान कहो, मेरी कोई संतान नहीं है, निश्चय होगी। राजा ने सारा उधार उस व्यापार के नियुक्त होकर आनंद के साथ अपने घर को गया। अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद संसार गर्भवती हो गई। तब 10वें माह में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन स्तर बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती पति गृह में योग हो गई, बड़ी हो गई। तब उसने अपने पति से कहने लगी, पति देव, आपने जो व्रत किया था उसको करोगे? तब उसने कहा मैं इसके व्यवहार पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। तब उसने अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत ढूंढ कहा कि लड़की वास्तु ढूंढ कर लाओ। लड़की को देखकर प्रसन्नचित्त दूत कंचनपुर नगर पहुंचा। बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की वास्तु ढूंढ कर लाओ। लड़की को देखकर प्रसन्नचित्त बंधु भाइयों से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से भाई के समय भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे दान दो प्राप्त हो। कार्य स्कूल बनिया जमाता समुद्र के स्थिर धनपुर नगर में गया, जहां दोनों सुजमाई राजा चंद के दुख नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राय धन को चुराकर सीख भागा जा रहा था। किंतु राय दूतों को आता देखकर चोरों ने घबरा कर भागकर धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों सुजमाई ठहरते। तब भैंस के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राय से जाकर बोले, महाराज हम तो जो लाए देखा ज्ञानी सब राय का सुन कर का वासन डाल दिया, उनका साधन छीन लिया। सारे रुआ मानसिक पीड़ा भूख और प्यासे की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण का व्रत देखा, फिर कथा सुनी। रात को घर आई। माता ने कहा कहानी बताते मन में क्या? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत का पूजन देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर भगवान लीलावती पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु भाइयों से अपने व्रत का पूजन किया और व्रत किया और वर मांगा, मेरे पति को क्षमा प्रार्थना की कि सत्यनारायण से संतुष्ट हुआ। उसके पति को राजा चंद के दो समय में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों का सौंप प्रातः छोड़ दो
और जो धन ने किया तो मैं जो तेरा धन बता दी सबको नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन अपनी सभा में जाकर सुनाया और दोनों भाई पुत्रों के से मुझका सभा बुलाया। दोनों ने आते हुए को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों बोला, हे महानुभाव विषि ऐसा किन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय की चिंता नहीं। न आभूषण पहनाए जितना धन लिया था उसे दुगना धन का राजा सरदार की दोनों व्यास पानी घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, भैंस का मंगलाचरण करके नौका द्वारा यात्रा की थोड़ी दूर निकलने पर डंडी भैंसधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा, हे साधु तेरी नौका में क्या दाने फंसता हुआ? बोला, हे डंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा में नौका में तो बेलपत्र का भरे हुए हैं? ऐसा करो वचन दुर्गा भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए और दूर जाकर समुद्र किनारे आसन लगाकर बैठ गए। तब डंडी के जाने पर नित्या करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर चंबा दिया और नाव में बेल पत्ता देकर मुंह बैठ पड़ा था। ऊंचा खुले पर सो प्रकट करने लगा तो उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, डंडी भगवान का श्राप है, दान की शरण में चलना चाहिए। तभी मनोकामना पूरी। दामाद के ऐसे उनका डंडी भगवान के पास पहुंच जाता है भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, महाराज आपसे जो सत्य वचन कहे तुमको क्षमा करो। भगवान बोले, हे मूर्ख तुम ये क्या तुझे बार-बार दुख प्राप्त हुआ, तुम मुझे पूजा क्यों होगा? साधु बोला, है महाराज आपकी मूर्त ब्रह्मा दी, आप लोग को नहीं जानते तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए से आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले इस बार नौका में धन भर दो। ऐसे भक्ति वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले कोई दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन लगाकर बैठ गए। डंडी के जाने पर नित्य करने वाला नाव को जूटी देकर चंबा किया। नाव में बेल पत्ता दे देकर ऊंचे तो इन पे डुबला था, ऊंचा खुले पाते सुपर कर करने लगा। उसका बाद बोला, आप शोक ना करें, डंडी भगवान का श्राप है, ताऊ की शरण में चलना चाहिए। तभी मनोकामना पूरी हुई। दामाद के ऐसे डंडी भगवान के पास पहुंचा अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, महाराज आपसे जो सत्य वचन कहे तुमको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोक करने लगा और रोने लगा। तब स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्य का पूजन कर रही थी। पुत्री सगा में अपने पति के दर्शन को जाती हुई पुकारी पड़ती माता के ऐसे वचन सुनकर भगवान का प्रसाद त्याग कर अपने पति के दर्शन के लिए तब प्रसाद की व्याख्या के कारण भगवान दुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी वादी अटलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर पड़ी। तब नौका का डूबा हुआ कन्या का रोता हुआ सदुगत बोला, महाराज मेरे प्रवास से मुझसे जो हुई उसे क्षमा करो। आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अष्टका ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसी पति वह मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह घर पहुंचकर प्रसाद खाया फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु भाई के साथ प्रसन्न थे। फिर साधु ने बंधु भाई के साथ सत्यदेव का पूजन किया। विधि पूर्वक उस दिन से हर पूर्णमासी व संक्रांति को श्री श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करने लगा। इस लोक में शुभ का अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में एक ताम्रध्वज नाम का बुद्धिमान राजा रहता था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक दिन वन में जाकर पशु पक्षियों को मारकर एक बट वृक्ष के नीचे वहां वालों को भक्ति भाव से प्रसन्न श्री सत्यनारायण जी का व्रत करते हुए देखा। ना राजा आ गया ना नमस्कार किया। तब गौरव ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग अपने सुंदर नगरी में चला गया। तब उसने अपना सर्पनष्ट प्राप्त हुआ जान लिया कि सब कुछ भगवान ने किया। तब विश्वास कर उन्हीं ग्वालों पे सिंह पा गया और पहले जैसा था वैसा ही धीर का था। सबों का मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो परम दुर्लभ को करेगा भगवान की कृपा से उसके अनुदान की प्राप्ति हुई, नंदन धनी होगा, बंदी बंधन से मुक्त होगा, संतान को संतान प्राप्त होगी, सब मनोरथ पूर्ण होगा, अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने इस व्रत को किया उसके दूसरे नियम की कहता हूँ, ध्यान से सुनो। वेद सत्यानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मुझको पाया, मुना का राजा सत होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। महाराज मूरत उसने भी अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मुक्त को प्राप्त किया। महाराज मुना का राजा भूमि बनकर भगवान का भक्ति करके मुझको प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम भौम देवताय नमः स्वाहा। ओम उदा देवताय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति देवताय नमः स्वाहा। ओम शुक्र देवताय नमः स्वाहा। ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहुवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम गंगाय स्वाहा। ओम गोदावरी स्वाहा। ओम नर्मदाय स्वाहा। ओम सिंधाय स्वाहा। ओम विजयाय स्वाहा। ओम कावेदिनी स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणी स्वाहा। ओम दुर्गाय स्वाहा। ओम कालिकाय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके
ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम महादेवी स्वाहा, ओम कुलदेवताय स्वाहा, ओम ग्राम देवताय स्वाहा, ओम पूजनीय देवताय स्वाहा, ओम स्थानीय देवताय स्वाहा, ओम विजयाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम भविष्याय स्वाहा, ओम भूताय स्वाहा, ओम कालिके स्वाहा, ओम चित्रकूटाय स्वाहा, ओम घट्याय स्वाहा, ओम कालिं स्वाहा, ओम कपालिं स्वाहा, ओम भद्रकालिं स्वाहा, ओम गौब्राह्मणाय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम भूम्याय स्वाहा, ओम महादेव्यै स्वाहा, ओम विजयायिनी स्वाहा, ओम इंद्रायणी स्वाहा, ओम ब्रह्मायणी स्वाहा, ओम रुद्रायणी स्वाहा, ओम गणेश्वराय स्वाहा, ओम वरदाय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम लंबोदराय स्वाहा, ओम सकलेश्वराय स्वाहा, ओम ब्रह्मदेवाय स्वाहा, ओम भूताय स्वाहा, ओम भविष्याय स्वाहा, महादेव्यै स्वाहा, महाकाल्यै स्वाहा, ओम चंद्रघंटाय स्वाहा, ओम कालरात्रि स्वाहा, ओम भूतायिनी स्वाहा, ओम विश्वायिनी स्वाहा, ओम सत्यनारायणाय स्वाहा, ओम यज्ञनारायणाय स्वाहा, ओम महादेवाय स्वाहा, ओम भूताय स्वाहा, ओम चंद्रदेवाय स्वाहा, ओम विजयाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ओम गोगाय स्वाहा, ओम दीप्ते स्वाहा, चंद्रघंटाय स्वाहा, ओम धूम्रते स्वाहा, ओम भूम्राणी स्वाहा, ओम राहुवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम सत्यनारायण सर्वदेवताय नमः स्वाहा।